नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की तीसरी पोयम ए टाइगर इन द जू पढ़ेंगे, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। हम समय ना गंवाते हुए हम अपने चैप्टर पे आते हैं और इसे बारीकी से समझते हैं। एक एक मीनिंग का अर्थ बताएंगे आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ए मतलब एक, टाइगर मतलब बाघ या चीता, इन मतलब में, द जू चिड़ियाघर में, एक बाघ चिड़ियाघर में, एक बाघ चिड़ियाघर में, ये बताया गया एक बाघ चिड़ियाघर में है। लेस्ली नॉरिस ने, किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने। हम समय ना गंवाते हुए हमने अपने जो है थोड़ा सा जान लेते हैं इस पोयम में क्या कहना चाहता है और किसके बारे में कहना चाहता है। कवि ये जो है एक बाघ के बारे में दिया गया है। कवि ने बताया है कि एक बाघ जो है इस समय पिंजड़े में है, लेकिन अगर वह बाहर रहता तो इस टाइम वह क्या करता, उसके बारे में भी बताया गया है। वह पिंजड़े में है, क्या कर रहा है, इसके बारे में भी बताया गया है। कवि बहुत शानदार तरीके से जो है इस कविता को दर्शाया है और हम इसे अपने स्टैंजा पे आके देखते हैं क्या कहना चाहता है कवि। देखिए साथियों, अब हम अपने स्टैंजा पे आ गए हैं और हम पढ़ते हैं। ही स्टाल्क्स मतलब वह रौबदार ढंग से, इन मतलब में, हिज मतलब अपने, वैबिड मतलब होता चमकीले, स्टेप्स मतलब होता धारियाँ, द फ्यू स्टेप कुछ कदम, ऑफ हिज केज। देखिए, ही मतलब वह, स्टाल्क्स मतलब रौबदार ढंग से चलता, इन मतलब में, हिज मतलब वो अपने, विविड मतलब होता चमकीली, स्ट्रिप्स मतलब होता धारियाँ, द फ्यू स्टेप कुछ कदम, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े में, वह रौबदार ढंग से चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम अपने पिंजड़े में चलता है। वह रौबदार ढंग से चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम अपने पिंजरे में चलता है, ठीक है दोस्तों। ऑन पैड्स उसके तलवे, ऑफ वेलवेट क्वाइट मखमल के समान शांत हैं। उसके तलवे मखमल के समान शांत है। पैड्स मतलब होता है तलवे, वेलवेट मतलब होता है मखमल, क्वाइट मतलब शांत। उसके तलवे मखमल के समान शांत है, क्योंकि जलने में कोई आवाज़ नहीं आ रही उसके। बहुत लोग चलते हैं ना, खटपट की आवाज़ आती है, वैसे जो उसकी कोई आवाज़ नहीं है, एकदम शांत तरीके से चल रहा है। वही कह रहा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट उसके तलवे मखमल के समान शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, इन मतलब में, हिज मतलब अपने, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब क्रोध, वह अपने शांत क्रोध में है। उसके तलवे मखमल के समान है, वह अपने शांत क्रोध में। अरे भाई, जब उसको कोई जो है पिंजड़े में कैद कर लिया है तो क्रोध में नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा। अब हम अगले स्टैंजा पे आते हैं दोस्तों। अगर हमारे जो है वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ही शुड बी उसे होना चाहिए। जब वह, अगर इस टाइम जो है अंदर है, तो अगर वह बाहर रहता तो क्या करता है, उसके बारे में कभी अभी इस स्टैंजा में बता रहा है। ही शुड बी उसे होना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, उसे होना चाहिए। लर्किंग मतलब होता है छिपा हुआ, छिपकर घात लगाना। इन शैडो छाया में, उसे छाया में छिपा होना चाहिए या छिपकर घात लगाना चाहिए। स्लाइडिंग मतलब होता है खिसकते हुए, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना, एकदम किसी को पता ना चले। स्लाइडिंग मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। थ्रो मतलब होता है द्वारा या माध्यम। लॉन्ग ग्रास लंबी घासों के द्वारा, लंबी घासों के द्वारा उसे धीरे धीरे खिसकना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर मतलब पास, वाटर होल मतलब होता है तालाब के पास, तालाब के पास उसे धीरे धीरे लंबी घास के द्वारा खिसकना चाहिए। वेयर जहाँ,
प्लम्प मतलब होता है मोटे ताजे, डियर मतलब होता है हिरन, पास मतलब होता है गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। अब इसे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हम अगले स्टैंजा पे पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चे, अभी तो वो जंगल में है, अगर वो बाहर रहता तो वो क्या करता, अगर वो अभी तो वो उस पिंजरे में है, अगर वो बाहर रहता तो क्या करता, इसके बारे में जो है कवि ने भी बताया है। देखते हैं। ही मतलब वह, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, ही शुड बी स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राते हुए, दहाड़ते हुए, अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, हाउसेज मतलब घरों के, एट मतलब होता है पर, द जंगल्स एज जंगल के किनारे। ठीक है दोस्तों। देखो, उसे जंगल के किनारे से, एट द जंगल के किनारे से, उसे जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ दहाड़ते होना चाहिए, गुर्राते होना चाहिए। लेकिन वह कहाँ है, अभी जो है जेल में है, सलाखे में है। ठीक है, अभी तो वो पिंजरे में है। बरिंग, बरिंग मतलब होता है दिखाना या निकालना। हिज वाइट फैंक्स मतलब होता है अपने सफ़ेद नुकीले दांत, वह अपने सफ़ेद नुकीले दांत, हिज क्लॉज अपने पंजे, वह अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजों से, पंजों को दिखाकर, वह अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजों को दिखाकर टेररिजिंग द विलेज, टेररिजिंग मतलब होता आतंकित कर रहा होगा, द विलेज गांव के लोगों को, गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। वह अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजों को दिखाकर गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अपने इस स्टैंजा को देखते हैं और बहुत ही आसानी से इसे पढ़ते हैं। ही बट ही लुक्ड, लेकिन वह दिखाई दे रहा है, इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट मतलब होता है चूने पत्थर की बनी, जो पुराने ज़माने में रहती है, वही जैसे चूना पत्थर होता है ना, वैसे कंक्रीट मतलब वही होता है। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट से बनी जेल, सेल मतलब होता है जेल। ही लुक्ड, वह दिखाई दे रहा है, इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल मतलब कंक्रीट की जेल में, लेकिन वह कंक्रीट की जेल में दिखाई दे रहा है। हिज मतलब उसकी स्ट्रेंथ मतलब शक्तियाँ, बिहाइंड मतलब पीछे, बार्स मतलब सलाखों के, उसकी शक्तियाँ सलाखों के पीछे दिखाई दे रही हैं, उसकी शक्तियाँ सलाखों के पीछे हैं, उसकी शक्तियाँ सलाखों के पीछे है। स्टाल्किंग, स्टाल्किंग एक बार पीछे आ चुका है। स्टाल्क्स मतलब क्या होता है, रौबदार ढंग से चलना या लहरा के चलना, एक अलग ही अंदाज में चलता। बाघों कैसे चलते, एक अलग अंदाज में चलते हैं, वही कहा है। स्टाल्किंग द लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई, ऑफ हिज केज अपने पिजड़े की, वह रौबदार ढंग से अपने पिजड़े की लंबाई में चलता है। इग्नोरिंग मतलब होता है बिना ध्यान दिए, विजिटर्स मतलब होता है आगंतुक या जो देखने आए हैं दर्शक, बिना दर्शकों के ध्यान दिए वह अपने पिजड़े की लंबाई में रौबदार ढंग से चलता है। ठीक है दोस्तों, हम अगले स्टैंजा पे आते हैं। बहुत ही आसानी से इसे भी पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हो रहा है शेर के साथ, यानी कि बाघ के साथ। ठीक है, देखते हैं। ही हियर्स, वह सुनता है,
द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज एट नाइट, रात्रि की। वह रात्रि की आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग कार मतलब होता है देख रेख कार, जो रात में एक बार देखने आएंगी कि कोई पिंजरा खुला है या नहीं खुला है, कोई शेर जो है कैसा है, कोई बाघ कैसा है, कोई बंदर कैसा है पिंजरे में। तो वही देखने आते हैं सब लोग चिड़ियाघर में रात्र में एकदम। तो वही देख रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात्र की अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, देख रेख वाली कार की। वह रात्रि की अंतिम आवाज़ देख रेख कार की सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब होता है घूरना, विथ मतलब साथ, हिज मतलब अपनी ब्रिलियंट मतलब तेज या चमकीली, आइस मतलब आँखों से। वह अपनी तेज चमकीली आँखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को। वह अपने चमकीले तारों को जो है अपनी ब्रिलियंट आँखों से घूरता है। वह अपनी चमकीली तेज आँखों से चमकीले तारों को घूरता है। साथियों, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया हूँ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्या कौन सा स्टेंजा आपको डाउटफुल है, और उसे मैं दोबारा पढ़ा दूँगा। आज के लिए फिर इतना ही। कल हम नई वीडियो के साथ फिर वापस आएंगे।